गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वेल्थ वेलनेस और वाव के सेशन में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा है कि हमारी हेल्थ कितनी जरूरी है। चाहे हम किसी के हम मदर है, कोई फादर है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, हर कोई जो है हमारे ऊपर हो सकता है निर्भर हो। तो इसलिए अपनी हेल्थ बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के जमाने में, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो अपनों के लिए हम जो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं, इसी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारी खुशियां हैं, अगर हेल्थ है तो उसको हम पा सकते हैं। इसलिए हेल्थ का बहुत बहुत महत्व है हमारी लाइफ में। और उसके साथ साथ अगर हम अपने बच्चों के, अपने जो भी हमारे माँ बाप के, हम उनके जब सपने पूरे कर पाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसी के कारण मैं भी इस बिजनेस में आई थी, जबकि मेरा अपना खुद एक गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। अपने बच्चे के जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उसकी जो भी खुशियां हैं उसको पाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इस हेल्थ के और सारे जो प्रोडक्ट्स को यूज किया, इसीलिए इस बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से बिल्ड कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे लीड प्लेटफॉर्म में जो हेल्थ और वेल्थ का सेशन है, एक बहुत ही डायनामिक सेशन हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि जो हमें इनर और आउटर ब्यूटी मेंटेन करने के लिए हमारे जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हमारा साथ देते हैं, उसको बताने आ रही है हमारी एक बहुत ही डायनामिक लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और वो हमें बता रही हैं कि हम कैसे अपना स्किन की केयर और अपना इनर एंड आउटर ब्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर ममता कारवा जी को। ममता जी, यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच सिमी जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्यूटी इज रियल ऑर्नामेंट, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किन इज रियल ऑर्नामेंट। सही में बोलूं दोस्तों कि हमारी स्किन सच्चा गहना है, इसकी हिफाजत भी हमें उसी तरह करनी आनी चाहिए। आज मेरा जो सेशन है, अभी तक के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे स्किन से रिलेटेड ही आते हैं। और जो स्किन की प्रॉब्लम आती है, हाइपर पिगमेंटेशन, वांग, मेलाज्मा, तो इस सेशन में दोस्तों आपके लिए ही स्पेशली ले रही हूँ। आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ दोस्तों। बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सारा सॉल्यूशंस रूट से बताने आपको आ रहे हैं। दोस्तों, इसका रूट क्या होता है ये आज हम पहले समझेंगे कि क्यों होता है मेलाज्मा, क्यों होता है पिगमेंटेशन। हमारे स्किन में जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो मेलानिन को सिक्रीट करते हैं। और मेलानिन को सिक्रीट वो प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। जब वो सिक्रीट मैक्सिमम कर लेते हैं तो ब्लैक पैचेस या फिर हमारे स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है। या फिर वो कम अगर सिक्रीट होते हैं तो क्या होता है, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं और विटिलिगो आ जाता है दोस्तों। इसीलिए उसको प्रॉपर क्वांटिटी में ही सिक्रीट होना बहुत जरूरी होता है। पर कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं रहता कि इससे हमारे जो मेलानोसाइट्स है वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे और मेलानिन सिक्रीट हो जाएगा। ऐसे क्या रीजन है जो हमें पता रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सन टैनिंग, सन एक्सपोजर। हर किसी को लगता है कि गॉगल पहनना है, बाल खुले छोड़ना है और हीरोइन के वजह से बाहर घूमना है। हर किसी को अच्छा लगता है, पर जब हम सन के फोकस में जाते हैं, हमारे मेलानोसाइट्स अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेस से ओवर एक्टिव हो जाते हैं और मेलानिन को ज्यादा मैक्सिमम सिक्रीट कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद हमें ध्यान में आता है कि स्किन टैन होने लग गई है। ये सारा कुछ समझ में आता है, फिर भी हमें इसके सॉल्यूशन, सनस्क्रीन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, हम आगे इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे दोस्तों। फिर आते हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज है, आपके हार्मोनल प्यूबर्टी एज है, या फिर आपके जो भी हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो थायराइड में भी जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपका जो डिस्टर्ब होता है मेलानिन। और दोस्तों, जो परफ्यूम हम यूज करते हैं, डिओ यूज करते हैं, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्किन पे चले जाता है, स्किन पे उसका इफेक्ट होता है केमिकल का। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मार्केट में हम एड देख के ले लेते हैं,
डॉक्टर की फीस बचाने के लिए हम एड देख के मार्केट से वो प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं और वो ही हमें दे जाता है ये साइड इफेक्ट, जिसको हमें डॉक्टर के पास फीस भर के ट्रीटमेंट को जाना पड़ता है। और दोस्तों जब हम एड देख के हम एड का ही ऑइंटमेंट घर में लेके आते हैं स्किन को रिकवर करने के लिए, उसमें मैक्सिमम स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स आपको एक टाइम में कवर जरूर कर देते हैं, पर उसके बाद जो आपने वो ऑइंटमेंट बंद कर दिया, उसके बाद आपको ध्यान में आता है कि वो मल्टीपल आपको लौटाता है। आपका एक पैच आपको 4 पैच दे जाता है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स है। ये सारे कुछ रीजंस होते हैं दोस्तों। ओवर शुगर का, हम अगर जो खाने में अगर हमने ओवर शुगर लेते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो भी शुगर का साइड इफेक्ट हमारे स्किन पे छूटता है। और ये रीजन से ही हमारा जो मेलानिन है बॉडी का, वो डिस्टर्ब होता है। आज हमें ये रूट को समझ लिया है, तो ये ध्यान रखिए कि हमें इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। इसका सॉल्यूशन हमारे घर में ही रहता है दोस्तों। डाइट सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आपका अगर डाइट सही है तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप देखते हो आपकी दादी, आपके नानी को, इतने एज में भी उनके स्किन पे कभी ब्लैक पैचेस आपको नहीं दिखे। कभी आपको नजर आया कि कभी आपके मासी है जो बहुत ओल्ड एज में है, फिर भी उनकी स्किन शाइन क्यों करती है? इसका क्या रीजन है? वो भी तो धूप में काम करते थे, वो तो बहुत हार्ड वर्क करते थे, धूप में जाते थे, पर उनके स्किन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो जवारी, बाजरा और गेहूं, ये तीनों अनाज लेते थे। अगर जवारी और बाजरा की बात करूं तो आज मेट्रो सिटी में इसका नाम सुनने को भी नहीं मिलता, पर ये तीनों भी डाइट हमारे खाने में जरूरी होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है और आगे के जनरेशन को भी इसमें डाइट में हमें ये देना है। फिर आता है सिट्रिक फ्रूट्स, जो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी12 की जब डिफिशियंसी होती है, तब हमें ये पिगमेंटेशन को फेस करना पड़ता है। तो हमें संतरा है, हमें कीवी है, हमें मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, ये सारे फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मीठे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब विटामिन सी के फ्रूट्स की बारी आती है तो ये आपके स्किन को शाइन करते हैं। जब आप एड में देखते हो दोस्तों कि एड में स्किन किस तरह शाइन करती है, तो वैसी ही स्किन अगर हमें चाहिए तो हमें इस फ्रूट्स को हमारे डेली के डाइट में एड ऑन करना होगा। डेली हमें ये लेना होगा। जवस और कारला ये हमें हमेशा खाने में चटनी के रूप में, या फिर जवस जो हम लेते हैं फ्लैक्स ऑयल के रूप में, मैं आगे वो भी बताऊंगी, वो सारा कुछ हमारे इसमें चाहिए। काकड़ी, गाजर, बीटरूट। मुझे पता है चुकंदर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा लगता तो इंडियन लेडीज कभी भी एनीमिक नहीं होती थी। इंडिया में मैक्सिमम फेस करना पड़ता है एनीमिया को लेडीज को, क्योंकि वो बीटरूट को पसंद नहीं करती। पर बीटरूट आपके मेलानिन को नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करता है। तो हमें डेली के डाइट में काकड़ी, गाजर और चुकंदर जरूर लेना है। और आपका दही दोस्तों, 1 कटोरी दही डेली के डाइट में लिया कीजिए। ये आपके स्किन को नरिश करता है, स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। और अगर आपने रात में कांच के भरने में अगर आपने नींबू, अदरक, पुदीना ये सब डाल के रख दिया, खीरा डाल के रख दिया, अदरक को खीस के डाल दिया, सवेरे उसका पानी छान के रख लिया, और दिन भर में जब भी आप पानी पीते हो सिप सिप करके पानी पीजिए। आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है। जब आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है तो स्किन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सारा कुछ डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर डाइट के पास ध्यान दे दिया। दोस्तों जब हम किसी को ट्रीटमेंट भी देते हैं, अगर आपने किसी को पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट देनी है, कोई कस्टमर को देनी है, बिजनेस के लिए हम किसी को ये दे रहे हैं, आपने अगर डाइट बता दिया तो आपके रिजल्ट 100% आते हैं, क्योंकि आपने डाइट भी दे दिया, आपने वो किस रीजन से हुआ ये रीजन भी उनको बता दिया, उस रीजन को भी कट कर दिया, और फिर हमारे सप्लीमेंट्स भी दे दिए, हमारे स्किन के रेंज भी दे दी। तो क्या हो गया? आप विनर हो गए, आप जीत गए। तो इसीलिए हमें डाइट भी देना होता है, रीजन को भी बताना है। और इसमें अगर सिंपल सी होम रेमेडीज आपने बता दी, मैम मेरी ट्रीटमेंट तो करना है, पर एप्पल साइडर विनेगर अगर इक्वल क्वांटिटी में पानी में मिक्स करके आप कॉटन के स्वैप पे लेके, अगर आप जहां मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होके ब्लैक पैच आया है वहां पे रख लीजिए। जब तक वो ड्राई नहीं होता उसको वही छोड़ दीजिए दोस्तों। फिर देखिए आपकी ट्रीटमेंट
प्लस आपका एप्पल साइडर विनेगर जबरदस्त काम करता है। या फिर आपके इसमें मिल्क पाउडर है घर में, तो मिल्क पाउडर को भी गुलाब जामुन में मिक्स करके एड ऑन करके लगा लीजिए। या फिर आपका जो मसूर की दाल और चावल का आटा अगर आपने पीस लिया, उसको भी 20 मिनट्स रख लिया, तो भी दोस्तों ये आपके साथ ट्रीटमेंट के साथ ऐड ऑन कर दिए, तो ये दोनों भी काम आपके हो जाएंगे। तो पिगमेंटेशन को हम क्या कर रहे हैं, 100% बाय बाय करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। फिर आता है हमारा सप्लीमेंट्स। हमारे पास सारे कुछ सप्लीमेंट्स रेडी है, और जो अभी आ रहा है कमिंग विटामिन सी, जो इसमें बहुत ज्यादा इसेंशियल है। विटामिन सी का रोल इसमें बहुत बड़ा है, और विटामिन सी अभी आने में ही है। तो आपको विटामिन सी लेना है, तब तक हमें मल्टी विटामिन डेली 1 ब्रेकफास्ट के बाद आप सामने वाले को दीजिए, आपके फैमिली में लीजिए और आप खुद लीजिए। अगर हमने 40 को क्रॉस कर दिया है तो दोस्तों आप खुद भी लिया कीजिए, ताकि आगे चल के ये स्किन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज ना आए और आपकी स्किन हेल्दी वेल्दी रहे। तो हमें विटामिन सी लेना है, टैबलेट टर्मरिक लेना है। शादी में हमें हल्दी क्यों लगाई जाती है? आपने देखा है कभी कि शादी में हल्दी इसलिए लगाई जाती है कि आपका कलर और खिले, दुल्हन बहुत सुंदर लगनी चाहिए, इसलिए हल्दी का वो 2 से 3 दिन तक उपटन लगाया जाता है। अगर इस हल्दी को हमने अंदर से ही ले लिया तो फिर क्या कहना, फिर क्या देखना। टैबलेट टर्मरिक हमने खाने के बाद अगर सुबह शाम ले ली, एड ऑन कर ली हमारे डाइट में चलते। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप ले लिया कीजिए 3 महीने तक। 3 महीने के बाद हमें ब्रेकअप देना होता है सप्लीमेंट्स को, तो हमें 3 महीने तक हर कोई सप्लीमेंट लेना है। जैसे टैबलेट टर्मरिक ले लिया, 3 महीने बाद अपने टैबलेट एलोवेरा को ऐड ऑन कर दिया। एलोवेरा भी स्किन का मास्टर है। हमें पता है कोरफट जो एलोवेरा का हम ऐड में देखते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, मल्टीपल कंपनी के हम क्रीम्स यूज कर चुके हैं अभी तक, तो उसमें एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट रहता है। अगर ये प्योर फॉर्म में हमें टैबलेट के रूप में मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। हमें टैबलेट एलोवेरा भी सवेरे शाम ले लेनी चाहिए, हमारी मल्टीविटामिन है। और फिर आता है मास्टर नोनी। अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा फैल गया है, हार्मोनल आपके बॉडी में इम्बैलेंस है, आपको ध्यान में आ रहा है थायराइड है, तो हमें वहां मास्टर नोनी को ऐड ऑन कर दीजिए। मास्टर नोनी तो आपका मल्टीपल रेंज में काम करता है, वो सभी तरफ से बैटिंग करता है और सभी को दूर भगा देता है। तो हमें मास्टर नोनी भी 3 महीने कंटिन्यू करना है। मास्टर नोनी को हमें 3 दिन पहले 5 ml, फिर 3 दिन 10 ml और फिर 3 दिन 25 से 30 ml हमें देना है, सवेरे शाम एम्प्टी स्टमक देना है। पर जब आप नोनी लेते हो तब हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना नहीं भूलना है, नहीं तो बहुत बार एब्डोमेन पेन होता है और वो हमारा मास्टर नोनी वहीं रुक जाता है। तो ये आपको याद से बताना है, मास्टर नोनी लेना है और उसके साथ फ्लैक्स ऑयल को ऐड ऑन कीजिए। अगर थायराइड है तो थायराइड में फ्लैक्स ऑयल भी काम कर जाएगा। और आपका स्किन के लिए जो स्किन में जो शाइन कम हुई है, जो ग्लो कम हो गया है, वो फ्लैक्स ऑयल उसको ऐड कर देगा। ग्लोइश स्किन दिखने लग जाएंगी, जब आपका सपना होता है कि ऐड के वैसे मैं भी सुंदर दिखनी चाहिए। और दोस्तों इसमें और एक रीजन मैंने बताने का रह गया, स्क्रबिंग। हमें अपनी स्किन को बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। जैसे हम हमारे कीमती गहनों का ध्यान देते हैं ना दोस्तों, वैसे हमारे स्किन को हमें प्यार करना चाहिए, वैसे ध्यान देना चाहिए। कभी भी स्क्रबिंग रब ऐसे जोर जोर से टर्किश टॉवेल से नहीं करना चाहिए। टर्किश टॉवेल से जब आप स्किन को रब करते हो ना तो स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, स्किन की जो डेलिकेट लेयर रहती है वो डिस्टर्ब होती है, और अंदर से वो आपको आवाज तो नहीं देती, अंदर से आपको बताती नहीं है क्या तकलीफ है, पर वो आपको सिग्नल जरूर दे जाती है मेलाज्मा के रूप में। तो कभी भी स्किन को रब नहीं करना है, बहुत प्यार से उसको संभालना है और हमेशा खुद को बोलना है आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। जब आप खुद को बोलोगे ना दोस्तों, खुद से प्यार करने लगोगे, फिर देखिए आपकी स्किन में किस तरह शाइन आती है। हम दूसरों को बोलते हैं पर कभी खुद को तो बोला कीजिए आई लव मी। देखिए फिर क्या चमत्कार होता है जब ने अपने मन से अपने आप को बोल दिया, फिर आपका चमत्कार देखिए, आपके सप्लीमेंट्स भी जोरों में काम करने लग जाते हैं। और फिर हमारे पास तो वंडरफुल स्किन रेंज है, बहुत जबरदस्त है। मैंने सारे स्किन प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, पर्सनली नहीं, मैंने दिए भी सबको बहुत है और इसके सारे रिजल्ट्स लिए हैं दोस्तों। हमारे पास जो श्लोका की वंडरफुल रेंज है,
सही में जो श्लोका का हमारा मुरक्कन क्लींजर टोनर है, क्लींजर जो है ये हमारा वरदान है हमारी ब्यूटी के लिए। जब इसमें मुरक्कन एड ऑन हो गया तो तभी मुझे ध्यान में आ गया कि यस, इट्स राइट चॉइस बेबी। सही में ये बहुत अच्छा क्लींजर है दोस्तों। जब आप इसका एक ड्रॉप लेते हो आपका पूरा फेस कवर हो जाता है, और आप जब इसको क्लीन करते हो उसके बाद वॉश लेते हो, फिर समझ में आता है कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट लगने लग गई है, कितनी अच्छी होगा दोस्तों। ये इसको आपको बार बार हमेशा के लिए यूज करना होगा, और इसे हमें सवेरे शाम कंपल्सरी यूज करना है, और ये कंटिन्यूशन में यूज करना है। और जब इससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो हमारा जो हाइड्रेटिंग मिस्ट है इसको यूज करना हमें नहीं भूलना है। जब भी आप क्लींजर यूज करो या से टोनर को यूज करो, ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कुछ दिनों बाद आपका ही जो कस्टमर है, आपका जो पेशेंट है, आपके रिलेटिव्स है, आपके पास कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरे पोर्स ओपन लगने लगे हैं, दिखने लगे हैं। जब आप इसको हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करोगे ना, ये बहुत अच्छी और बहुत ठंडक इस तरह देता है कि सवेरे जब हम इसको यूज करते हैं तो ऐसे लगता है मानो दिन की शुरुआत कितनी फ्रेश हुई है। इसमें गुलाब जल का जो सेंट आता है वो आता है, और वो हमें फ्रेशनेस दे जाता है दोस्तों। तो ये हमें क्लींजर और टोनर दोनों भी यूज करना है। इसके बाद आप अगर पपाया मॉइस्चराइजर यूज करते हो, पपाया मॉइस्चराइजर हमारा द बेस्ट है पिगमेंटेशन में। हमें पपाया मॉइस्चराइजर यूज करना है। पपाया मॉइस्चराइजर हमारे ऑयली स्किन में भी आता है, ड्राई स्किन में भी आता है, समर के लिए बहुत जबरदस्त है दोस्तों ये। और जो श्लोका की ही हमारी रेंज है डे क्रीम हमें ड्राई और नॉर्मल स्किन में देनी है। उसमें ऑल टाइप स्किन भी अगर लिखा है तो ऑयली स्किन में डे क्रीम नहीं देनी है, उससे पिंपल्स आने लग जाते हैं। डे क्रीम हमें ड्राई और नॉर्मल स्किन में देनी है, और वो भी ज्यादा मैक्सिमम करके जब रेनी सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तब दिन में क्रीम बेस देना होता है। क्योंकि हमें इंडिया में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है हमारे, और एटमॉस्फेयर हमारा इतना हॉट रहता है कि क्रीम बेस से आप परेशान हो जाते हो, स्टिकीनेस आ जाता है फेस पे। तो हमें मैक्सिमम समर में पपाया मॉइस्चराइजर यूज करना है। और फिर आता है हमारा पिगमेंटेशन का मास्टर सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन हमारे पास 30 में भी अवेलेबल है, 50 में भी अवेलेबल है। अगर आपकी ऑयली स्किन है दोस्तों तो हमें SPF 30 का सनस्क्रीन देना है, और आपकी ड्राई और नॉर्मल स्किन है तो हमें SPF 50 का सनस्क्रीन देना है। सनस्क्रीन में UVA भी है, UVB भी है, अल्ट्रावायलेट A अल्ट्रावायलेट B दोनों भी है। और दोस्तों इसमें गोटू कोला है, इसमें कुकुम्बर है। आपको पता है गोटू कोला इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है। आप ब्राह्मी के नाम से इसको जानते होंगे। ब्राह्मी के जो पत्ते रहते हैं बहुत नाजुक और डेलिकेट रहते हैं, उसका अर्क इसमें एड ऑन है। कुकुम्बर आपको ठंडक दे जाता है। पर आपको ये लगाना कब है? आप जब निकलते समय आधा घंटा पहले हमें इसको लगाना होता है, ताकि चिपचिपापन हमें महसूस ना हो। जब आप वर्किंग को निकलते हो तो आधा घंटे पहले लगा लिया कीजिए। फिर भी अगर आपकी ऑयली स्किन लगती है, चिपचिपापन लगता है, आपका दिल नहीं मानता है सनस्क्रीन को लगाने को, तो इसमें फेयरनेस जेल को ऐड ऑन कीजिए। और फेयरनेस जेल के साथ इसको तब उस दिन पपाया मॉइस्चराइजर हमें नहीं लगाना है जिस दिन हमें फेयरनेस जेल को ऐड ऑन करना है। फेयरनेस जेल और ये मिक्स करके लगाइए, फिर देखिए स्किन कितनी टाइट लगती है, और आपको पूरे दिन आपके सनस्ट्रोक से बचाती है। और हर 5 घंटे से हमें ये लगा लेना है जब आप बाहर वर्किंग में हो, बाहर काम करते हो। दोस्तों आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है एसी में ही रहना। आप किसी से भी पूछते हो, नहीं मैम मैं 4 व्हीलर में जाती हूँ, मेरे ऑफिस में एसी है, मैं कहीं भी धूप में नहीं जाती हूँ, कहीं भी सनस्ट्रोक में नहीं आती हूँ। पर दोस्तों जब आप 4 व्हीलर में बैठते हो, जो गाड़ी का ग्लास रहता है आपका, वो 75% सन रेज को अट्रैक्ट करता है, और वो उसी में से ही हमें अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी जो हमारे स्किन पे अफेक्ट करते हैं। या फिर आपके ऑफिस में भी ग्लासेस लगे हैं तो उसके अंदर से वो रेज पास ऑन होते हैं और आपके स्किन पे साइड इफेक्ट देते हैं। इसीलिए अगर आप एसी में भी दिन भर बैठते हो ना, तो भी सनस्क्रीन को मत भूलिए। और हमारा सनस्क्रीन आयुर्वेदा है,
जो गोटू कोला और कुकुम्बर से इतना जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। मेरे फैमिली में पहले बहुत सारे कंपनीज के सनस्क्रीन यूज हुए हैं, पर जब से मोदी केयर आया है, मोदी केयर का टच एंड फील सनस्क्रीन का इतना जबरदस्त है कि बच्चे, पूरी फैमिली मेरी इसको ही यूज करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फिर दोस्तों हमारे पास, अगर आपने ये दिन में कर लिया, रात में भी आपको क्लींजर, टोनर और नाइट क्रीम अगर आप लगाते हो तो एंटी एजिंग की नाइट क्रीम लगाइए। जैसे एज वाइज आपका कस्टमर कैसा है, एज वाइज आपका पेशेंट कैसा है, वो हिसाब से हमें देना है, एंटी एजिंग की नाइट क्रीम देना है। और हमारे पास इसके बाद की भी जो रेंज है प्रोवाइट की, ये बहुत जबरदस्त रेंज है। ये हमारे लिए वरदान है दोस्तों। जो भी पिगमेंटेशन का अगर स्टार्टअप दिखता है, थोड़ी सी भी झाइयां अगर आपके ध्यान में आ गई है कि मुझे दिख रही है, तो आप इसको शुरू कर दीजिए। आपके क्लींजर टोनर के बाद सीरम को ऐड ऑन कीजिए। और ये जो सीरम है विटामिन सी है हमारा, ये आप पे चमत्कार कर देता है। और सीरम के बाद फिर हमें लोशन लगाना है। आपकी ड्राई और नॉर्मल स्किन है तो आप इस लोशन को ऐड ऑन कीजिए दिन में, और रात में हमें क्लींजर, टोनर, सीरम और नाइट क्रीम को हमें जो है प्रोवाइड की, नाइट क्रीम को हमें ऐड ऑन करना है दोस्तों। नाइट क्रीम जो है हमारी प्रोवाइड की जबरदस्त रिजल्ट देती है, आपके पिगमेंटेशन को वही रोक लेती है। हमने आपका डाइट चेंज कर लिया, आपको रीजन बता दिया, आपको ये ट्रीटमेंट दे दी, तो फिर सोचिए कि आप लाइफ में इसको फिर से आप कभी फेस करना पड़ेगा? कभी नहीं। ये सारे सॉल्यूशंस आप देते हो दोस्तों। फिर आती है हमारी बाहर एंटी एजिंग की रेंज। बहुत जबरदस्त रेंज है हमारी एंटी एजिंग की, और एंटी एजिंग के रिजल्ट्स भी बहुत जबरदस्त है हमारे पास। क्लींजर, टोनर, जो ऑल स्किन टाइप्स है हमारे पास। ये क्लींजर टोनर जो है, इसका स्प्रे है टोनर के रूप में, और ये हमारे जो 40 प्लस जो लेडीज है या फिर जेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और रिजल्ट के साथ ये मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, अगर आप 40 को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, फिर भी इस रेंज को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी स्किन ऑलवेज टाइट रहेगी, रिंकल फ्री रहेगी, मेलाज्मा फ्री रहेगी। और इसी में हमें जो हमारा सीरम भी है, अंडर आई क्रीम भी है, और हमारे पास डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये सारी कुछ रेंज है हमारे पास। और इसके ना इससे कोई साइड इफेक्ट आता है, पर आपको महसूस होता है कि आपकी स्किन दिन ब दिन टाइट होने लग गई है। और फिर दोपहर का जो वक्त है दोस्तों आपके पास, ये जो हमारी मुरमड़ सोप है, जो ज्वालामुखी की मिट्टी से बनी है, ज्वालामुखी की जो अंदर की जो राख रहती है उससे बनी है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें 5 मिनट अप्लाई करना है। और जो गीले फेस पे ही हमें डायरेक्ट लगाना है मुरमड़ मास्क। जो आपकी स्किन में डलनेस आ गया है, एक लेयर आ गई है सामने स्किन की, वो सारी लेयर निकल जाती है। हफ्ते में 2 दिन अगर नहीं भी आती है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, फिर भी स्किन आपकी आपकी स्किन टॉक्सिन्स को बाहर देती है, टॉक्सिन्स को छोड़ती है। तो वो जो टॉक्सिन्स आपके स्किन पे जमा हो गए हैं, अगर इसको निकालना है, वो परत को निकालना है, तो हमें हमारी जो मास्क है हमारे, ये हमें यूज करना है, मुरमड़ मास्क और मुरमड़ सोप। अगर हमने एक दिन ये यूज कर लिया और दूसरे दिन हमें डिटेन पैक और मुरक्कन स्क्रब, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, डेलिकेट है, ड्राई है, तो हमें मुरक्कन स्क्रब को डिटेन फेस पैक के साथ ऐड ऑन करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको डिटेन पैक के साथ एवोकाडो स्क्रब को ऐड ऑन करना है दोस्तों। ये ध्यान रखे हमें देना होता है, ताकि हमारे रिजल्ट 100% आए। और जो हमारी मास्क की रेंज है, फेस मास्क जो आए हैं एलोवेरा का और एंटी एजिंग के 2, हफ्ते में हमें 2 दिन रात में उसे भी यूज करना है। क्लींजर टोनर के बाद हमें क्या करना होता है, मास्क को लगा लेना होता है। और वही जो मास्क 20 मिनट बाद निकालने के बाद जो सीरम उसका छूट जाता है स्किन पे, वही सीरम को हल्का सा मसाज करके रात भर छोड़ दीजिए, होम फेशियल आपका हो जाता है। इससे क्या होता है, जो माइनर आपकी स्किन में एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो गई है, वो वही रुक जाती है और आपकी स्किन शाइन देने लग जाती है।
क्योंकि इस माहौल के चलते हम पार्लर नहीं जा सकते, इस माहौल के चलते हम फेशियल नहीं कर सकते, पर स्किन को थोड़ी ना पता है सारी बातें, उसे तो जो करना है वो करके ही रहेगी, पर हम भी उसके मास्टर है, हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशंस है, तो हम एवरग्रीन दिखेंगे, हमेशा यंग दिखेंगे दोस्तों। तो ये सारा कुछ हमें रीजन के साथ हमें करना है, रूट के साथ इसको निकालना है, डाइट को फॉलो करना है प्रॉपर, हमें होम रेमेडीज भी उनको चलते फिरते दे देना है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, ये जिसमें जिसमें हमें मिलता है वो सारे फ्रूट्स भी लेना है, वेजिटेबल्स भी लेना है। एक बाउल आप बॉइल्ड सब्जी खा के तो देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी मशरूम है, आपके जो भी फेवरेट सब्जियां है उसको एक कटोरी में लेके बॉइल्ड सब्जी खा लीजिए, वो टच एंड फील अंदर से आने लगता है, यस वो मेरे स्किन को शाइन कर रही है। आपका जो प्रोटीन डाइट है, आप 2 कटोरी दाल रोज ले लिया कीजिए, आप ब्राउन राइस ले लिया कीजिए, ये सारी चीजें जब आप एड ऑन कर देते हो ना दोस्तों, तो आप लास्ट मोमेंट तक यंग रहोगे, मस्त चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे। ये सारा कुछ रखने के लिए हमें आयुर्वेदा दिया है, आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म दिया है, और मोदी केयर ने हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं, श्लोका की रेंज है, फ्रूट ऑफ अर्थ की रेंज है, इतनी सारी रेंज है कि हमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं आता कि अब मैं क्या दूं, अब मैं क्या यूज करूं, कि हर किसी का सॉल्यूशन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी स्टडी करनी होती है और स्टडी करके हमें देना होता है। अगर कुछ चीजों का हमने इस तरह ध्यान रख लिया तो पिगमेंटेशन यूं हमारे से दूर हो जाएगा। जो हमें लगती है कि स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ नहीं, छू मंतर के वैसे चली जाएगी अगर इसमें आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया, प्रॉपर फ्रूट्स का इंटेक ले लिया, दैनंदिन दिनचर्या का एक चार्ट बना लीजिए। अगर आप फॉलो करते हो, आपकी स्किन देखते हैं लोग, तो आपके स्किन से आपके उम्र का पता ही नहीं चलता। लोग आपको ये बोलेंगे, जो आप सुनना बहुत पसंद करते हो, कि आपको देख के ये डायलॉग आ जाए कि आपके त्वचा से आपके उम्र का पता ही नहीं चलता। तो ये जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो जीत हमारे मोदी केयर की होती है और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की होती है, जो मैं दिल से सब प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा चाहती हूँ, इतने ज्यादा रिजल्ट्स है मेरे पास, और आज आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि इतना पिगमेंटेशन का इतना ज्यादा क्वेश्चन मार्क है सबके सामने, एलोपैथिक के सामने और स्किन डॉक्टर्स के सामने, और जबकि हमारे पास इतने अच्छे सॉल्यूशंस है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है जो 100% रिजल्ट देते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम। थैंक यू डॉक्टर ममता, आपने इतनी खूबसूरती से बताया कि हमारी जो इनर और आउटर ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए मोदी केयर की इतनी अच्छी वाइड रेंज है, वेलनेस भी है, और साथ में हमारी जो स्किन रेंज है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं कि मुझे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं अपने स्किन को बहुत अच्छी तरह से, मेरी स्किन यंग लगती है, और इसका एक ही राज है फ्रेंड, मोदी केयर, मोदी केयर। मोदी केयर। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर ममता, इतना वंडरफुल सेशन है, इतना सिंप्लिसिटी से आप बताते हो और इतनी कंप्लीट नॉलेज देते हो कि बहुत अजीब अपने ना दिमाग में हमारी फिट हो जाती है। तो इसी को थैंक यू सो वेरी मच जो आपने हमें ये बताया, हमारी जो वंडरफुल रेंज है, एंड आई वांट टू से दैट आई लव माय सेल्फ। और इसलिए अपने आप को मैं प्यार करती हूँ कि मैं मोदी केयर में हूँ, और मेरी जो खुशी का राज है, जो मेरे इनर, जो मेरे से जो खुशी आती है, इनर जो सेटिस्फैक्शन है, इनर पीस आती है, वो इसलिए है कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में जो है मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करके ना इनकम आती है, पैसे आते हैं। और इसी इनकम के बारे में कि क्या राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हम अपने घर में इस मोदी केयर प्लान से एक इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट करने के लिए एक बहुत डायनामिक लीडर हमारे साथ है, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जो खुद एक प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल, और इस मोदी केयर बिजनेस को आप अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे वेरी डायनामिक अजय मलिक जी को। अजय सर, यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच सिमी मैम फॉर सच एन वार्म वेलकम एंड नमस्कार साथियों। जैसे सिमी मैम ने बताया, मेरा नाम अजय मलिक है। एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देना चाहूंगा अपने बारे में। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक इंजीनियर हूं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, और आज से करीबन 18 महीने पहले मोदी केयर की जर्नी स्टार्ट हुई। और ये 18 महीने का सफर कैसे ये 18 महीने चले गए दोस्तों, पता ही नहीं लगा। आज करीबन 2 लाख रुपए महीने की इनकम लेके एज ए क्राउन डायमंड डायरेक्टर आप लोगों के साथ में इस मीटिंग के अंदर हूँ।
दोस्तों अभी मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी स्किन ग्लो करती है मोदी केयर के जब स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारी स्किन ग्लो करती है जब हम मोदी केयर के हेल्थ एंड सप्लीमेंट यूज करते हैं। और दोस्तों हमारी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी अगर हर 9 तारीख को हमारे अकाउंट में एक बहुत अच्छा पैसा मोदी केयर की तरफ से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे मोदी केयर से 1 लाख रुपए महीने की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बट थोड़ी ही चीजें दोस्तों, मैंने आज कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, आप लोगों के साथ में सोचा कि साझा करूं। दोस्तों अगर आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो अगर वर्ल्ड मैप पे बात करें इंडिया की, तो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर भी इंडिया शामिल नहीं है दोस्तों। आज जो नंबर 1 कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो है दोस्तों अमेरिका। सिर्फ 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में आज वो वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री है। और हम करीबन 140 करोड़ लोग होने के बाद भी टॉप 10 में शामिल नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? इसके पीछे रीजन क्या है? अमेरिका, चाइना इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री कंट्रीज हैं और हम इतना पीछे हैं। दोस्तों मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि वहां पे अगर डिजिटाइजेशन की बात करें तो 1996 से वो लोग डिजिटल हो चुके थे। 1996 से वो लोग सारा काम अपना डिजिटल वे में करते आ रहे थे और हम थोड़ा सा पीछे रहे। बट आज चाहे कोरोना ने सही हमें डिजिटल होने के लिए विवश किया, हमें डिजिटाइजेशन सिखाया, कैसे डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये दावे के साथ में बोल सकता हूं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के मैप पे नंबर 1 कंट्री बन जाएगी। और दोस्तों इसमें हम सभी लोगों को एक मैं बोलता हूँ थोड़ा सा अटेंशन होके हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम सब इंडिया को नंबर 1 ले जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, मैं एक स्क्रीन शेयरिंग के साथ में आज के सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ। आज हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड जो हमें बेशुमार पैसा दे सकता है, उसमें 1 लाख रुपए महीने तक जाने का रोड मैप क्या है दोस्तों। कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो खास बातें जिनको फॉलो करके हम 1 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठ के दोस्तों, वो भी पूरा बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करके भी हम वो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो रिपोर्ट बता रही हैं, हम कई कई लोगों का मेंटेलिटी आज भी हो सकता है कि हम तो जब लॉकडाउन खुलेगा जब काम करेंगे दोस्तों। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बोल रही है कि 2025 तक ये कोविड नहीं जाने वाला। मैं नहीं चाहता पर्सनली ये रहे, बट ये नहीं जाने वाला। आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस है, किसी न किसी रूप में आता रहेगा, जाता रहेगा, कभी लॉकडाउन लगेगा, कभी लॉकडाउन खुलता रहेगा, ऐसी रिपोर्ट्स बोल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तो अगर ये माइंड सेट करके हम बैठ जाते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, तो हो सकता है दोस्तों बहुत देर हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर या अगले जो भी टाइम तक ही रहेगा। तो आज निर्णय करना होगा हमें ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने का। तो आइए हम बात करते हैं 1 लाख रुपए के रोड मैप पे दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा कि हमें जो हमारा बिजनेस है वो ओवर बिल्ड करने पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। जब हमारी एग्जाम्स की बात आती है तो जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं दोस्तों। 33 नंबर से पास हो सकता है एक बच्चा। बट कितने पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो चाहेंगे कि उनका बच्चा पास हो जाए विद 33 मार्क्स, 33 नंबर से पास हो जाए? शायद से कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा। हर पेरेंट्स चाहेगा 80, 90, 95% उसको मार्क्स आए, उसके साथ में वो पास हो। बट दोस्तों जब बात हमारे बिजनेस की आती है, जब हम डायरेक्टर बनते हैं या कोई भी रैंक पे होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, कोई भी रैंक पे होते हैं, वहां पे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम डायरेक्टर बनते हैं तो हम सोचते हैं 1250 पीवी कैसे कर लिया जाए। इवन कई लोगों को तो मैंने देखा है जब एक्स्ट्रा पीवी भी आ जाता है तभी भी वो 1250 की सोचते हैं। यानी कि वो उसी तरह से है जैसे 100 नंबर के एग्जाम में हम 33 नंबर की बात कर रहे हैं। क्या वैल्यू होगी दोस्तों? तो मैं बोलता हूं एक 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 डायरेक्ट सेलर, एक डायरेक्टर या किसी भी रैंक पे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक डायरेक्टर अगर 1250 पीवी की बात करेगा तो उसको बोलते हैं हम गरीब डायरेक्टर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको गरीब डायरेक्टर नहीं बनना या गरीब रैंक होल्डर नहीं बनना, जिस भी रैंक पे आपको अमीर रैंक होल्डर बनना। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इस प्लान से निकालना है। तो आपको हमेशा ओवर बिल्ड करने पे सोचना है। अब डायरेक्टर आप हैं तो 1250 ना सोचें, 2000 पीवी, 2500 पीवी, 3000 पीवी, 4000 पीवी का लक्ष्य लेके चले। कई बार क्या होता है दोस्तों, लक्ष्य बड़ा होता है, हम उतना हिट नहीं कर पाते। कई बार 1250 का लक्ष्य हम लेके चलेंगे तो हो सकता है कई बार 800 पीवी पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। वो एग्जाम्पल अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अगर चांद पे चढ़ने की सोचेंगे, चांद पे निशाना लगाने की सोचेंगे तो निशाना हमारा तारों तक तो चला ही जाएगा। तो सेम इस बिजनेस में अगर हम 2500, 3000, 4000 पीवी का लक्ष्य लगाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा टारगेट हिट करेंगे, अच्छा पीजीपी भी हिट करेंगे और हमारा पे आउट बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा। तो ओवर बिल्ड करने में फोकस करना। दूसरा, लॉयल्टी हमारे बिजनेस की जान है और मैं बोलता हूं लॉयल्टी ही आपको एक दिन रॉयल्टी तक का रास्ता दिखाएगी दोस्तों।
तो आपको अपनी टीम के अंदर हर शख्स के बारे में लॉयल्टी पे बात करनी है, लॉयल्टी पे अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करना है, लॉयल्टी के बेनिफिट्स लोगों को बताने हैं, सेल्फ यूज करने के बेनिफिट्स बताने हैं। जब आप ये अवेयरनेस अपने ग्रुप में फैलाना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके ग्रुप के अंदर जो लॉयल्टी अचीवर हैं, जो लॉयल्टी करने वाले लोग हैं, उनका काउंट इंक्रीज होने लग जाता है, और उनका काउंट इंक्रीज होता है तो आप धीरे 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 रॉयल्टी इनकम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हमारे बिजनेस का एक अहम पार्ट है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जब मैं मोदी केयर के अंदर आया, बिल्कुल नया था, प्लान उतने से अच्छे से समझ में नहीं आता था, बट बहुत सारे लोगों के मैंने पे आउट्स देखे, और एक चीज तो मैं समझ गया था स्टार्टिंग में ही, अगर किसी का इंसान का पे आउट 10 लाख रुपए है, उसमें से 5 से 6 लाख रुपए उसका सिर्फ लीडरशिप बोनस होता है। यानी कि 50 to 60% हमारी इनकम का जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता है। तो इस पे हमें फोकस करना है। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हम सीनियर डायरेक्टर होने चाहिए, साथ में हमारी एक लेग में एक मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए, और साथ में 3600 पॉइंट बिजनेस होना चाहिए। उसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे हम अर्न करें। उसके बाद बैलेंस, विड्थ और डेप्थ का बैलेंस दोस्तों। कई लोग एक ही लेग में या विड्थ में काम करते चले जाते हैं, और उनका पे आउट, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी पे आउट नहीं बढ़ता है। और कई लोग दोस्तों विड्थ में काम करते रहते हैं, डेप्थ को भूल जाते हैं, तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाती है, वहां पे भी हमारा पे आउट उतना शानदार नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस बनाना होगा, विड्थ के साथ में डेप्थ पे काम करना होगा। अगर बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ में काम करेंगे तो पे आउट स्टेबल भी रहेगा, और बहुत शानदार पे आउट की तरफ भी हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम जो विड्थ और डेप्थ है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम 4x4 स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप हो सके तो डायरी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपको क्लियर होना चाहिए आज, एकदम क्लियर। प्लान बेशक क्लियर ना हो, सारी इनकम कैलकुलेट करना आपको जरूरी नहीं है, अगर आज नहीं आता तो काम चल जाएगा, बट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, किस स्ट्रक्चर पे कल को आपके डाउनलाइन को आपको डुप्लीकेट करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए, राइट। उसके बाद दोस्तों डुप्लीकेशन, जितना ज्यादा हम डुप्लीकेशन करेंगे अपनी टीम में, जितना ज्यादा सिंपलिसिटी के साथ में काम करेंगे, उतना ज्यादा डुप्लीकेशन हमारी टीम के अंदर होता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है वो काम कभी भी मत करो जो सिर्फ आप कर सकते हो, हमेशा वो काम करो जो आपकी पूरी टीम कर सकती है, राइट। तो डुप्लीकेशन ही दोस्तों हमें सक्सेस का रास्ता दिखाएगी, डुप्लीकेशन ही हमारे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में हमें मदद करेगी, और डुप्लीकेशन ही हमें पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करेगी दोस्तों, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। साथ में हमें एक राइजिंग स्टार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राइजिंग स्टार ही है दोस्तों जो 10,000 रुपए से लेके 1 लाख 10 लाख रुपए इनकम क्रॉस करता है। सबसे पहले वो एक राइजिंग स्टार होता है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज होती है एक राइजिंग स्टार की, और वो फिर राइजिंग स्टार अपनी टीम में डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो दोस्तों एक्शंस क्या होने चाहिए, हमें इस रोड मैप पे काम करने के लिए सबसे पहले समझना है, हमें आज से अपने आप से एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि पर डे एटलीस्ट एक पर्सन को मोदी केयर का बिजनेस प्लान हमें समझाना है, पर डे एटलीस्ट एक पर्सन को। और आज सोशल मीडिया के जमाने में दोस्तों बहुत सारे लोगों को, आप ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो फेसबुक बोलता है दोस्तों करीबन 40 करोड़ लोग इंडिया में फेसबुक के यूजर हैं। तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए आज के बाद कि मेरे पास लोग नहीं है प्लान दिखाने के लिए, लोग ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो एक पर्सन को एटलीस्ट डेली का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, साथ में एक ट्रेनिंग आपको खुद से अपनी टीम के अंदर देना स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। अगर आज आप उस लेवल पे नहीं है, आपका टीम छोटा है, तो धीरे धीरे आप उस लेवल पे जाएं, आपका कुछ लोगों का टीम क्रिएट करें। चाहे आपकी टीम में 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी टीम में ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों। उसके बाद आप चाहे किस लेवल पे चले जाएं, चाहे मोदी केयर में कल को जीवीडी क्यों ना बन जाए, आपको एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करनी है पर वीक। क्योंकि दोस्तों ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं वो हमारी टीम में एज इट इज डुप्लीकेट हो जाता है। जो हम बोलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होगा, जो हम करते हैं वो डुप्लीकेट हो जाता है हमारी टीम में। इसलिए हमारी टीम बनने के बावजूद भी, बड़ी टीम होने के बावजूद भी हमें वो काम करते रहना है, क्योंकि अगर हमने वो काम करना बंद कर दिया तो डुप्लीकेट हो जाएगा वो काम बंद करना। अगर हमने स्पॉन्सरिंग बंद कर दी करना तो हमारी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगा स्पॉन्सरिंग ना करना, और स्पॉन्सरिंग ना करना अगर डुप्लीकेट हो गया तो दोस्तों पे आउट पे बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें अपनी इंडिविजुअल सेल्फ स्पॉन्सरिंग पर वीक एक जरूर करनी है। 4x4 स्ट्रक्चर पे बात करेंगे दोस्तों। अगर मैं आपसे सबसे पहले इससे पहले एक क्वेश्चन करूं, गाय की कितनी लेग्स होती हैं दोस्तों? एक गाय की कितनी लेग्स होती है सभी लोगों को पता होगा, 4 लेग होती हैं दोस्तों, 4 टांगे होती हैं। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो मिनिमम कितने पिलर्स पे एक बिल्डिंग खड़ी होती है? अगेन आंसर इज 4। और अभी मोदी केयर ने एक टारगेट अनाउंस किया गोवा ट्रिप, वाइजैक ट्रिप, तो उसका जो मिनिमम स्ट्रक्चर था वो कितनी लेग्स था दोस्तों? 4 लेग।
और मैंने अपने पिछले 18 महीने की जर्नी में देखा मोदी केयर ने जितने भी ऑफर्स आज तक अनाउंस किए हैं वो हमेशा 4 लाख के स्ट्रक्चर पे अनाउंस किए हैं, और शायद से आने वाले टाइम में भी जो ऑफर्स अनाउंस करेंगी वो 4 लाख पे ही अनाउंस करेंगी। तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो कंपनी के ऑफर्स के आसपास घूमता है, इसलिए आपको हमेशा फोकस करना है 4 लाख पे, राइट। आपको 4 लाख के स्ट्रक्चर पे फोकस करना। आई थिंक इतना मैं आप तक पहुंच गया हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, 4 लाख से इस बिजनेस की स्टार्टिंग आपको करनी है, 4 लाख ही डुप्लीकेट करनी है। और ये 4 लाख कौन होने चाहिए, ये 4 लाख में फ्रंट लीडर्स कौन होने चाहिए? ये 4 लाख में दोस्तों सबसे पहले हमें कमिटेड होना चाहिए, उसके बाद ये 4 लोग सीरियस लोग होने चाहिए जो कमिटेड हो बिजनेस को लेके। और यहाँ पे हम बात करेंगे कमिटमेंट की, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वहां पे 100 पीवी की हम बात कर रहे हैं। एक कमिटेड पर्सन 100 पीवी तो करता ही करता है। 100 पीवी मीन्स 5,000 रुपए का मंथली परचेजिंग। कुछ यूज करेगा, कुछ रिटेलिंग करेगा दोस्तों, कुछ सेल्फ यूज के लिए रखेगा, कुछ 5, 6, 7, 8 कस्टमर, जैसे सुरेखा मैम हमेशा सिखाते हैं, वो आप रखोगे, 5, 6, 7 कस्टमर आप रखोगे तो इजीली आप 100 पीवी हर महीने करोगे। और सेम 4 लोगों को सिखाना है दोस्तों, क्योंकि ये 4 लोग भी कमिटेड हैं, ये 4 लोग सीरियस वाले हैं जो हमारे साथ कमिटमेंट के साथ में बिजनेस में आए। हो सकता है आपके 4 की जगह 6, 8 लोग हों, बट उसमें से कमिटेड 4 ही हो, तो आपको वो 4 ही काउंट करना है अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पे, तो बाकी तो कंज्यूमर हो सकते हैं, राइट। तो 4 लोगों के साथ में हम जब काम करेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे। हमने अपना 4 का स्ट्रक्चर बनाया तो उनको भी सेम डुप्लीकेट करना है कि आप भी 4-4 का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं आपके साथ में हूं सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे 4 लोगों के नाम मैंने दिए हैं A B C D। जब वो A अपना 4 का टीम बनाता है, B भी अपने 4 एक्टिव लोगों का टीम बनाता है, C भी 4 और D भी 4। हर कोई इंसान 4 एक्टिव लोगों का यहाँ पे टीम बना रहा है, कमिटेड लोगों के साथ में टीम बना रहा है। तो टोटल हमारे ग्रुप के अंदर 4 और 4 के 4-4 यानी 16 और एक हम खुद 21 लोग हो जाते हैं, 21%। अब ये 21 कमिटेड पर्सन अगर 100 पीवी मंथली करते हैं तो एक महीने में 2100 पीजीपीवी का बिजनेस होता है, यानी टोटल ग्रुप पीवी आपका कितना हुआ 2100। और आपको पता है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 4001 पीवी का होना जरूरी है अकुमुलेट होके। तो अगर इस महीने इतना हमने काम किया, अगले महीने भी सेम काम कर देंगे तो अगले महीने हम डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी आज तो इतना शानदार ऑफर हमारे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा पीवी वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है इसी महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकता है पर्सन, बट उसकी बात नहीं करेंगे। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगले महीने भी सेम रिपीट होता है बिजनेस और आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, साथ में उस महीने का बिजनेस आपका 2100 पीजीपी भी होता है जो हमने किया 21 लोगों ने मिलकर। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर पे आपका 7600 रुपए का पे आउट बन जाता है, 7600 रुपीज। दोस्तों 7600 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि 7600 रुपए बहुत सारे लोगों का किचन का एक्सपेंस निकाल सकता है। 7600 रुपए हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए रेंट, उनका मंथली रेंट जाता होगा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हो सकता है ये 7600 रुपए दोस्तों आपके बच्चों की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर दे। हो सकता है दोस्तों ये 7600 रुपए आप अगर इकट्ठा करें 2-3-4 महीने तो आप अपनी फैमिली के साथ में एक डोमेस्टिक ट्रिप कर सकते हैं कुछ महीने के बाद। यानी एक बदलाव की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, यहां से एक बदलाव आपकी टीम में आना स्टार्ट हो जाता है, यहां से आपकी लाइफ में एक बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो हमारे पास 4 सीरियस लोग थे, 4 कमिटेड पीपल थे, उनके साथ में हमने काम किया, 7600 रुपए के पे आउट पे पहुंचा। अब जो 4 हमारे सीरियस कमिटेड पीपल हैं A B C D, क्या उनमें से किसी की तमन्ना नहीं होगी इस इनकम को अचीव करने के लिए? लेट्स सपोज कुछ समय के बाद, वैसे तो चारों ही कमिटेड हैं, बट सबसे पहले मान लेते हैं ए ज्यादा सीरियस है, जो हमारा टीम मेंबर है ए ज्यादा सीरियस है, वो सेम रैंक को डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेता है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेता है। और हम ऐसा तो है नहीं उतनी स्पॉन्सरिंग के बाद कभी स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे। एक रूल याद रखना जो मैं फॉलो करता हूं दोस्तों, जब भी आपकी कोई 1 लाख डायरेक्टर चली जाए, पहले आपने एक स्ट्रक्चर बनाया 4 या 6 लाख, उसमें से 1 लाख डायरेक्टर गई तो उसके रिस्पेक्टिवली एक और सीरियस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दो। तो यहां में हमने एक और पर्सन ई को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने भी अपनी 4 स्पॉन्सरिंग की, राइट। और ए डायरेक्टर था, ए ने अपना 2100 पीवी किया और हमने ए के अलावा भी 2100 पीवी किया। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपए का हमारा पे आउट हो जाता है। एज ए सीनियर डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर जाते हैं 10,000 रुपीज। और ए का पे आउट कितना बनेगा, ए अगर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो ए का पे आउट करीबन 7600 रुपए बनेगा। और दोस्तों ये 10,000 रुपए में बताता हूं, मोदी केयर में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं दोस्तों इसको। सर एक बहुत अच्छी लाइन यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से वापसी नहीं है, यहां से फिर बंदा आगे बड़ी मंजिल की तलाश करता है दोस्तों। यहां से फिर वो 50,000 1 लाख रुपए का लक्ष्य, फिर आगे उसकी जर्नी बड़ी होती चली जाती है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी मैं बोलता हूँ टफेस्ट जर्नी होती है, यहाँ तक, यहाँ के बाद की जर्नी बहुत शानदार होती है, क्योंकि आप सिस्टम को समझ चुके होते हो। उसके बाद सिस्टम में लोगों को बस सिस्टम में प्लग इन करना होता है और आप आगे लगातार बढ़ते रहते हैं।
कुछ समय के बाद क्या होगा, एक ही टीम में भी एक A1 को इंट्रोड्यूस करता है और उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करा देता है, यानी ए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है यहाँ पे। यानी ए ने यहाँ पे 10,000 रुपए की इनकम जो हमने पहले अचीव की थी वो अचीव कर जाता है। और हमारी ये वाली लेग दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस वाली लेग यानी एलपीबी लेग क्वालिफाई हो जाती है। तो दोस्तों आपको सेम, आपका रैंक सेम है सीनियर डायरेक्टर, बट आपका एक लेग एलपीबी बन गया, क्योंकि 3600 पीवी से ज्यादा की वो लेग होगी, तो आपका पे आउट 27,000 रुपए महीने का हो जाता है, 27,000 रुपीज। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे महीने काम करके 27,000 रुपए कमाते हैं, कई कई साल एक्सपीरियंस के बाद 27,000 रुपए महीने कमाते हैं। और 2-2.5% ही ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम करते हैं। मैक्सिमम लोग तो इसी कैटेगरी में है ना, बट ये इनकम यहाँ पे अचीव कर जाते हैं मोदी के से। अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, एज्यूम करना आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। आप थोड़े से बड़े सपने हो सकते हैं आप, हो सकता है आप एक छोटा 1 BHK 2 BHK घर खुद का खरीदना पसंद करें कुछ डाउन पेमेंट करके, क्योंकि इस EMI में 27,000 रुपए इजिली EMI पे कर सकते हैं आप उसका। हो सकता है आप 2 व्हीलर बाय कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो बड़ा हो जाएगा। और कई सारे लोग तो इस टाइम पे अपने पड़ोसी चेंज कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि हो सकता है वो अपना मकान ना खरीदे, बट जिस घर में वो पहले रहते थे रेंट पे, अब उससे बेटर सोसाइटी के अंदर वो मूव कर जाते हैं, यानी पड़ोसी बदल लेते हैं। पड़ोसी, हर कोई चाहता है मेरे पड़ोसी जल्दी से बदल जाए, यहाँ से बेटर लोकेशन पे मैं चला जाऊं, राइट। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ से आपको आता है। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर के साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम के बाद जो बी कमिटेड पर्सन है दोस्तों, वो भी सेम स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करता है, वो भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, वो भी 10,000 रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाता है दोस्तों, वो भी 10,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग पे पहुंच जाता है। अब 2 लोगों का आपने मदद किया अपनी टीम के अंदर, जो 2 सीरियस कमिटेड पीपल थे, उन लोगों को एक अच्छी अर्निंग पे आपने पहुंचा दिया। तो दोस्तों 10-10 हजार रुपए वो कमा रहे हैं, और आपकी यहाँ पे 2 लेग एलपीबी क्वालिफाई कर जाती हैं, और दोस्तों 50 से 52,000 रुपए का चेक आपको यहाँ पे आता है, 52,000 रुपीज। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे, हमारी मीटिंग के अंदर भी होंगे, जो फुल टाइम में इतना अर्निंग करते होंगे दोस्तों, कई साल के एक्सपीरियंस के बाद। आई नो वेरी वेल। और बहुत बात सुनना भी पड़ता है, बहुत बार बहाने भी बनाने पड़ते हैं। मेरे को पता है मैं छुट्टी लेने के लिए कितने बहाने बनाता, मेरी दादी को मैंने करीबन 5-6 बार मारा है छुट्टी बनाने के लिए। तो वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, यहाँ से आप फुल टाइम का रास्ता देख सकते हैं, फुल टाइम मोदी केयर कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस रहेगी। तो आपकी रैंक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 2 लेग एलपीबी हैं, और दोस्तों 52,000 रुपए का आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पे आउट है। आगे बढ़ते हैं इसी स्ट्रक्चर के साथ में दोस्तों। सी पर्सन कमिटेड था, वो भी सेम स्ट्रक्चर को क्वालिफाई कर जाता, वो भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता विद 10,000 रुपीज मंथली इनकम। और आपकी यहाँ पे इनकम दोस्तों एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप एसईडी क्वालिफाई कर जाते हैं, 85,000 रुपए के करीब इंक्लूसिव ऑफ कार फंड आपको यहाँ पे इनकम आती है दोस्तों, 85,000 रुपए। बहुत शानदार इनकम होती है दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत ब्यूटीफुल अर्निंग हो जाती है यहाँ तो डेफिनेटली। अब वो जो डोमेस्टिक ट्रिप के बारे में सोच रहे थे ना हम कुछ समय पहले, अब यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिप नहीं सोचेगा, यहाँ सोचेगा यार कुछ 2-4 महीने का पैसा मैं कुछ अलग से सेव करता हूँ, और इंटरनेशनल ट्रिप अपनी फैमिली के साथ में अब मैं तो करूंगा। अपना घर तो हो ही जाएगा, हो सकता है यहाँ पे एक इंसान, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली एक इंसान 4 व्हीलर के बारे में सोचने लग जाए। तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सपनों की जो उड़ान है वो उड़ती चली जाएगी, वो और बड़ी होती चली जाएगी दोस्तों। अब एक और लेवल ऑफ लीडरशिप की बात कर लेते हैं। अभी तक ए के नीचे A1 डायरेक्टर था, बी के नीचे B1, सी के नीचे C1। अब एक और लेवल A1, B1 और C1 के नीचे भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक और लेवल डायरेक्टर आ जाता है। अब जो हमारे A, B और C लीडर थे उनको 27,000 रुपए का पे आउट आने लग जाता है दोस्तों, और आपकी इनकम यहाँ पे 1,05,000 रुपए हो जाती है दोस्तों, 1,05,000 रुपीज। तो आज हम इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक की बात करिए, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, DEFG की तरफ चला जाएगा, तो बहुत शानदार इनकम जिसकी कल्पना भी बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे जब इस इंडस्ट्री में आते होंगे, उसके मालिक आप बनते चले जाएंगे दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज पे आपने पकड़ी, 4 का स्ट्रक्चर आपने खुद से डुप्लीकेट किया, खुद से उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, अपने साथ में 4 लोगों को ढूंढा, सीरियस लोगों को, कमिटमेंट उनसे ली, काम करना स्टार्ट किया, सेम उनकी टीम में आपने डुप्लीकेट कराया। और जब हम उनको डुप्लीकेट कराएंगे तो वो भी गेम समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे आगे फर्दर अपनी टीम में डुप्लीकेट करना। और दोस्तों कुछ समय के बाद जब ये 3, 4, 5, 6 लेवल तक डुप्लीकेट होगा तो इट डज मिरेकल्स दोस्तों, उसके बाद मिरेकल्स होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज में बताते हैं कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी आज जिस इनकम पे हम पहुंच गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो
मल्टीप्लिकेशन की पावर है वो काम करना स्टार्ट कर जाती है। बट दोस्तों इसके लिए राइट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया उसका होना जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों राइट डायरेक्शन में एफर्ट ही ज्यादा रिजल्ट लेके आते हैं। मेहनत कोई नहीं कर रहा, हर कोई इंसान मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत करने से इंसान अमीर और गरीब बनता है क्या? नहीं दोस्तों। आज अगर मेहनत की बात करें तो सबसे हार्डवर्क कौन कर रहा है? जो रोड पे रिक्शा चला रहा है उससे ज्यादा हार्डवर्क कौन कर रहा है? जो इंसान ईंटें उठा के 4 मंजिला मकान के ऊपर चढ़ता है उससे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक छोटी सी स्टोरी के साथ में इस सेशन का मैं एंड करूंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, और वो गुरु के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है उनको। तो उनके जो गुरु होते हैं उनको देख के पहचान जाते हैं कि यार आज तो कुछ प्रॉब्लम है इनको। तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ बताओ। तो बोलते हैं कि गुरुजी कई दिन से मेरे को एक सपना आता है, और जब वो सपना आता है तो उस सपने के बीच में हड़बड़ा जाता हूँ और मैं नींद खुल जाती है मेरी, और यही बात मेरे को चिंतित करती है क्योंकि डेली ऐसा ही सपना मेरे को आता है। अब गुरुजी उससे पूछते हैं चल सपना तो बता क्या है, मैं तेरे को कुछ सॉल्यूशन देता हूँ। तो बोलता गुरुजी मैं जब सोता हूँ, नींद में मैं उठता हूँ, सपने में मतलब कि उठता हूँ, और मैं अपने दरवाजे की तरफ जा रहा होता हूँ, कहीं पे मैं सोया होता हूँ, मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारता हूँ, खुलता ही नहीं है। इतना एफर्ट लगाने के बाद भी खुलता ही नहीं है। लास्ट में हर दिन मेरी नींद खुल जाती है यहाँ पे। अब गुरुजी समझ जाते हैं क्या सॉल्यूशन देना है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आज आराम से जा, आराम से इत्मीनान से सो, घबराना नहीं है, और जब तू दरवाजे के पास जाए तो ध्यान से सोच समझ के वहां पे डिसीजन ले, तेरे को क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है वहां पे। तो बोलता ठीक है गुरुजी। अब वो जाता अपने घर, और अगले दिन फिर गुरुजी के पास आता। उस दिन वो बड़ा खुश होता है। अब गुरुजी तो समझ जाते हैं उनका चेहरा देख के कि भैया आज तो सॉल्यूशन इनको मिल गया। अब गुरुजी पूछते हैं बताओ क्या हुआ कल। तो बोलते हैं गुरुजी आपने जैसा बोला कि आराम से सोना, इत्मीनान से सोना, और नींद में जब उठो तो दरवाजे के पास जाना, और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन की बात सोचना उस टाइम पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बोलते गुरुजी जब मैं दरवाजे के पास गया ना तो दरवाजे पे लिखा होता कृपया इसको अपनी तरफ खींचें। पहले क्या कर रहा था, धक्का मार रहा था, तो उस पे लिखा होता कृपया इसको अपनी तरफ खींचे, तो उसने अपनी तरफ खींचा तो खुल जाता है वो। तो कहने का मतलब दोस्तों मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बट क्या हम उल्टी डायरेक्शन में तो धक्का नहीं मार रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज रियलाइज की मैं कि उल्टी डायरेक्शन में आप धक्का मार रहा हूं। मैं सपने पूरे करने की कोशिश वहां से कर रहा हूं जहां से पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो ये राइट स्ट्रक्चर ही आपको दोस्तों एक अच्छी मंजिल पे लेके जाएगा। इसलिए 4x4 का स्ट्रक्चर ही आपको कॉपी करना है और अपनी टीम में इस पे भी बात करनी है। नया बंदा आते ही आपको 4 के स्ट्रक्चर पे बात करनी है। एग्जाम्पल दे दो, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे दो। गाय की कितनी टांगे होती हैं? एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तो कितने मिनिमम पिलर्स होने चाहिए? जब उसको 3-4 बार ये एग्जांपल दोगे तो उसके दिमाग में कुछ चीज घुस जाएगी। अदरवाइज क्या होता दोस्तों, अदरवाइज क्या होता, मैंने पर्सनली लोगों को स्ट्रक्चर खोल के देखा है। कई लोग दोस्तों आते ही 1 महीने के अंदर 17-18 लेग ओपन कर देते हैं। ये मैंने देखा है। कैसे वो हैंडल करेगा उसको? तो जब ऐसे एग्जांपल देते हैं, क्योंकि एग्जांपल बंदे को याद रहते हैं, वैसे आप बोलोगे तो याद नहीं रहेगा नए बंदे को, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट राइट। Now over to Simi ma'am. Thank you so much, Simi ma'am, for this opportunity. थैंक यू सर। इतने सिंपल और इतने अच्छी तरह से आपने जो हमें ये 4x4 का स्ट्रक्चर बताया, और ये बताया कि अगर हम एफर्ट को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो हम जो भी अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं ना वो पा सकते हैं। और ये एक्चुअली जो भी सर ने, जो अजय सर ने बताया, ये खुद भी इसीलिए इतने एक कामयाब आप हैं इस मोदी केयर बिजनेस में, और वही आपने कामयाबी हमें सिखाई है। और फ्रेंड्स ये है कि कमिटमेंट और डेडिकेशन, अब ये डिसीजन आपका है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर कि हमारे को एक आपने दिशा दी और कैसे हम राइट स्ट्रक्चर से हम अपनी इतनी बड़ी इनकम पा सकते हैं इस मोदी केयर बिजनेस में। ये काल्पनिक नहीं, ये वास्तविक है, ये सर ने आज बताया। सो थैंक यू सो वेरी मच। और अब इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सक्सेसफुल लेडी है। फ्रेंड्स, सक्सेस ही दिलाने का सिमी जी प्लीज आप ही क्लोजिंग कर दीजिए कल का बिल्ड करके। ओके मैम, ठीक है। सो फॉर सम रीजंस रेखा मैम cannot come with us. तो फ्रेंड्स अब इस लीप प्लेटफॉर्म को आगे मैं आपको बिफोर द एंड
मैं आपको बताना चाहती हूँ कल हमारे यहाँ पर बहुत ही 2 हमारे पास सेशंस होने वाले हैं। एक मॉर्निंग में हमारा सेशन है जो हम 21 कमांडो ट्रेनिंग 21 डेज से चल रहे हैं, जहाँ पे हमें एंटायर सिस्टम, एंटायर इस बिजनेस को बिल्ड करने में हमें क्या जरूरत है वो हमें बहुत अच्छी तरह से लीड प्लेटफॉर्म में हमें वो एजुकेशन मिल रही है। कल का सेशन नहीं भूलिएगा, 11 to 12 का सेशन है, जहां पर हमें ये मोदी के परिवर्तन के बारे में हमारे डायनामिक लीडर्स हमें बताने जा रहे हैं। और शाम को इवनिंग में 6:30 में यंग डायनामिक हमारे जो आइकॉन है, हमारे जीबीडी निशांत भार्गव जी, जो खुद एक प्रोफेशनल है, एमबीए है बैकग्राउंड से, लेकिन इस मोदी के बिजनेस को शिद्दत से इसको बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, और वो आजकल यंगस्टर्स के जो है वो आइकॉन है। उनके जैसा बनना हर कोई यंगस्टर चाहता है। अराउंड इतने लाखों की इनकम कमाते हैं और लोगों को और यंगर जनरेशन को सिखा रहे हैं कि ये इनकम वो कैसे पा सकते हैं। तो शाम को 6:30 को हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग निशांत जी करेंगे। उनके साथ हमारे बहुत सारे जो है सक्सेसफुल लीडर्स आए हैं कि जो अपने इस मोदी के बिजनेस से अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा रहे हैं। सो एक बहुत हमारे पास एक डायनामिक है कल का जो हमारा सेशन है, और उसका जो लिंक है ऑलरेडी सेम लिंक है जिससे आप आज जुड़े हो, नहीं तो आप उसको सुरेखा भार्गव फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी एंड गुड हैप्पी मोदी के एविडेंस। थैंक यू।